दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में वर्मा परिवार अपनी साधारण मगर खुशहाल जिंदगी जी रहा था। घर के सभी सदस्य भगवान में विश्वास रखते थे, लेकिन मां सुनीता को श्याम बाबा पर विशेष श्रद्धा थी। वह रोज बाबा की पूजा करती थीं, व्रत रखती थीं और हर काम से पहले बाबा का नाम लेना नहीं भूलती थीं। उनका 5 साल का बेटा आदित्य एक बहुत ही चंचल और प्यारा बच्चा था। वह भी अक्सर मां की देखा देखी बाबा श्याम की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ता और बोलता, जय बाबा श्याम। एक रविवार को परिवार ने तय किया कि वे नजदीक के एक बड़े धार्मिक मेले में जाएंगे। वहां झूले, खाने पीने के स्टॉल और भजन कीर्तन सब कुछ था। आदित्य भी बहुत खुश था, गुब्बारे लिए, गोलगप्पे खाए और झूले झूले। लेकिन इस भीड़ में एक पल ऐसा आया जब सुनीता और उनके पति राजेश का ध्यान कुछ पल के लिए भटका, और देखते ही देखते आदित्य गायब हो गया। चारों तरफ अफरातफरी मच गई। वे दोनों बदमाश होकर उसे ढूंढने लगे। हर झूले के पास, हर दुकान पर, हर नुक्कड़ पर जाकर आवाज लगाते, आदित्य बेटा कहाँ हो। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हुआ। पुलिस आई, पूरा मेला छान मारा गया, लेकिन आदित्य का कोई पता नहीं चला। रात हो गई और आदित्य कहीं नहीं मिला। सुनीता अब पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर उसने खुद को समेटा। उसने बाबा श्याम की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ दिए। उसने व्रत लिया और पूरी रात बिना पलक झपकाए श्याम बाबा का नाम जपती रही। हे बाबा, मेरे बेटे की रक्षा करना, उसे कुछ न हो, बस एक बार उसे वापस लौटा दो, मैं सारी उम्र तेरा भजन करूंगी। सुबह की पहली किरण फूटी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। राजेश ने दरवाजा खोला। बाहर एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसके साथ आदित्य खड़ा था, बिल्कुल सुरक्षित, बस थोड़ा डरा हुआ। सुनीता दौड़ती हुई बाहर आई और अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा रुक ही नहीं रही थी। वह आदमी बोला, बहन जी, मैं रात को पास वाले मंदिर के बाहर बैठा था। अचानक ये बच्चा मेरे पास आया और बार बार कहने लगा, श्याम बाबा के पास जाना है, बाबा के पास ले चलो। मैं समझ नहीं पाया कि बच्चा कहाँ से आया, लेकिन जब इसने बाबा श्याम का नाम लिया तो मेरा मन कहने लगा, इसे मंदिर में रखो। रात भर इसे मैंने मंदिर में अपने पास रखा। सुबह होते ही मैंने पुलिस को सूचना दी। फिर आपके मोहल्ले तक पता चल गया और मैं इसे यहां ले आया। सुनीता और राजेश एक दूसरे को देखकर रोने लगे। बच्चा बार बार मां से यही कह रहा था, मां, बाबा श्याम थे मेरे साथ, वो मेरे हाथ पकड़कर मंदिर ले गए। उस दिन के बाद वर्मा परिवार ने हर गुरुवार को बाबा श्याम का व्रत रखना शुरू कर दिया। सुनीता हर साल उस मंदिर में प्रसाद चढ़ाती है जहां उनका बेटा मिला था। सच्चे दिल से जो पुकारता है, बाबा श्याम उसकी सुनते हैं। वो भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, फिर चाहे अंधेरी रात हो या खोया हुआ बच्चा।